बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसा कर दिया कि नीतीश कुमार से रहा नहीं गया और वो अपना एक जरूरी कार्यक्रम छोड़ के सीधे भागे लालू प्रसाद से मिलने। वो पहुंचे राबड़ी देवी के आवास पर, जहां लालू प्रसाद यादव से लगभग 20 से 25 मिनट उनकी वार्ता हुई और उन्होंने बात की। तो उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। बिहार की सियासत में उबाल आ गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश के बजाय प्रधानमंत्री चेहरे के लिए राहुल गांधी का नाम ले दिया और यह कह दिया कि हमें राहुल गांधी को मजबूत करना है। राहुल गांधी को मजबूत करने की बात लालू प्रसाद यादव ने बोली तो एक तो नीतीश कुमार को झटका लगा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि लालू जी उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं को मजबूत करने की बात करेंगे, उन्हीं को प्रधानमंत्री चेहरा बनाने की बात करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। अब इस पर बेचैनी होना स्वाभाविक था। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारों को लेकर हम तीनों दलों में बात हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा में 40 सीटें बिहार से आती हैं और उसमें अब आरजेडी, जेडीयू और तीसरा दल वहां कांग्रेस, ये तीनों मिलकर के सीटों के बंटवारे की बात करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने ये कह दिया कि हमारी सारी बातें तो हो ही चुकी हैं, केवल मोहर लगना बाकी है। तो सवाल यह है कि क्या सीटों का बंटवारा आपस में कर चुके हैं या अभी कुछ होना बाकी है। तो जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के टच में हैं और वो एक बार फिर इस प्रयास में है, क्योंकि लगता है कि उनको संतोषजनक सीटें नहीं दी गई हैं। पिछला लोकसभा चुनाव की अगर आप स्थिति देखेंगे तो बिहार में अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस डायरेक्ट जो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से अगर उसका होगा तो वहां 2 सीटों पर सीधा मुकाबला कांग्रेस का हुआ था और उस 2 की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। यानी कांग्रेस को 0 मिला डायरेक्ट फाइटिंग में बिहार में, जहां ना आरजेडी थी ना जेडीयू थी, कांग्रेस लड़ी बीजेपी से। अब इसीलिए यह चर्चा हो रही है कि जब कांग्रेस का कोई आधार बिहार में नहीं है, वो बीजेपी को नहीं हरा सकते, ऐसे में अगर 40 में से 10 सीटें उसको दे दिया तो यह सीटों का नुकसान करना होगा। इसी तरह जेडीयू का कहना क्या है, वो कहते हैं जी आरजेडी की छवि खराब है, आरजेडी को इतनी सीट नहीं मिलेंगी जितनी हमें मिल सकती हैं, और इसीलिए अगर 10 कांग्रेस को दे दी, बाकी बची 30 में से 15-15 सीटें हम लें तो वो 15 सीटें, अब आप समझ लीजिए गणित कि जो ये गठबंधन ने तय किया है, जो कांग्रेस को 10 सीटें जाएंगी वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 2019 का सीधा सीधा आंकड़ा है, 2 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ, दोनों पे डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस हार गई, क्योंकि लोग कैंडिडेट देखते हैं और पार्टी देखते हैं। अब इसमें 10 तो ये कम हो गई और आरजेडी जेडीयू अगर 15-15 करती हैं तो 15-15 में जेडीयू जो है वो भले ही कुछ सीटें ले आए, लेकिन आरजेडी की हालत खराब है। लालू प्रसाद यादव जेल जाने वाले हैं, जमानत पर हैं। तेजस्वी यादव की भी स्थिति है कि अब गए तो तब गए, वो भी जेल जाएंगे। और आप विचार करिए कि इधर चुनाव चल रहा होगा और तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती ये जेल में होंगे, तो संचालन कौन करेगा। और इसीलिए स्थिति क्या होने वाली है वो दिखाई देती है। कुल मिलाकर के ये तीनों पार्टियां आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, ये 40 में से 10 सीटें भी नहीं जीत सकते, ऐसा अनुमान लग रहा है। और इसलिए अंदर से खलबली नीतीश बाबू के मन में आ रही है कि कहां तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लालू प्रसाद यादव लग गए हैं राहुल गांधी के पीछे, उनका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। संयोजक बनाने की बात चल रही थी, संयोजक का भी नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये तो संयोजक भी नहीं बना रहे हैं, कम से कम इज्जत ही मिल जाती। हालत ये है कि लालू प्रसाद यादव मुंबई की बैठक में जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे, बोल रहे थे, ज्यादातर नेता मंच छोड़कर जा चुके। वो कहते हैं बेंगलुरु का जब आप ये मीटिंग हो रही थी INDIA की, गठबंधन की, तब ये दोनों छोड़ के चले आए थे। तो लालू जी का वो भाषण सुनिए, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, कितना अपमान हुआ है मुंबई की बैठक में कि वो भाषण दे रहे हैं, वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, हाँ मुंबई साहब हैं, नहीं है जी, वो हैं, नहीं है जी। अब बोला ये सब चले गए, बोला जी इनका फ्लाइट था, बोले तो फ्लाइट तो हमारा भी था, प्लेन से तो हम भी आए थे,
जबकि ये सब जानते हैं, सब के सब नेताओं, पार्टी के जो नेता थे, चार्टर्ड प्लेन से गए और उसमें सीधा सीधा लालू और नीतीश का अपमान हुआ। लेकिन नीतीश और लालू के अपमान में लालू जी फिर भी राहुल गांधी को ही पीएम चेहरा बनाने में लगे हुए हैं। उसका कारण आप समझिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हुए जो मलाई खाए हैं वो किसके शासनकाल में? कांग्रेस। और कांग्रेस के कारण ही उनके जो जितने भी केस हैं वो लड़े जा रहे हैं। उनको लगता है सोनिया गांधी का अगर आशीर्वाद है तो सोनिया गांधी वो शख्सियत है कि वो उनको जेल जाने से भी बचा देंगी, उनके बेटे को भी जेल जाने से बचा देंगी, क्योंकि उनको लगता है कि अधिकारियों तक पहुंच और इनकी न्यायपालिका में भी ऊपर तक पहुंच है। बहुत लंबे हाथ हैं सोनिया मैडम के, तो ये हमको बचा लेंगी। मोदी से अगर कोई बचा सकता है तो वो सोनिया गांधी हैं, ऐसा लालू जी का सोचना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो कहते हैं, राम सागर सिंह, वो कहते हैं लालू प्रसाद यादव जो है ना, ये तो पीएम कैंडिडेट किलर हैं। जिस समय पिछले चुनाव की बात याद करिए, जब मुलायम सिंह का नाम चल रहा था, तब भी इन्होंने मुलायम का नाम हटवा दिया। बोले नहीं नहीं, मुलायम नहीं होंगे, ये ठीक नहीं है। और बोले आज जो है नीतीश कुमार के नाम पर ये मना करके राहुल को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी ये तो गांधी परिवार के लिए ही लॉयल है लालू प्रसाद यादव, और इसीलिए उन्होंने पीएम कैंडिडेट किलर कहा है उनको, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और आपको याद होगा, मुझे तो अच्छे से याद है, लालू प्रसाद यादव वो हमेशा बोला करते थे मीडिया में, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, आई एम द किंग मेकर, हम किंग मेकर हूं। किसी ने पूछा क्या आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? जब यूपीए 1 का चुनाव हो रहा था, उस समय जब यूपीए 1 की सरकार बनी, तो ये बोलते थे हम किंग मेकर हैं, हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, बनते नहीं हैं। रेल मंत्री बने, मलाई मारी। अब आपको पता ही है घोटाला कितना किया कि रेल मंत्रालय में नौकरियों में लोगों को रेलवे में दी, तो उनके बदले में उसकी जमीन ले ली गरीबों की। लालू जी का यही हाल है। और इसलिए आपको बता दें, लालू जी आज भी उसी डायलॉग के साथ इस INDIA गठबंधन में है कि चिंता ना करिए मैडम, हम आपके बेटे का शादी भी कराएंगे। जो बिहार में उन्होंने चर्चा की थी पटना में कि भाई दाढ़ी दूढ़ी थोड़ा ठीक कर लो, तो भाई तुम शादी कर लो अब तो लालू जी लगता है राहुल गांधी की शादी भी कराएंगे, और उनको ये भी सपना दिखा रहे हैं कि बेटा तुझको प्रधानमंत्री भी मैं ही बनाऊंगा। अब ये बात अलग है कि वो प्रधानमंत्री तो सपने में भी राहुल गांधी को, भारत वाला तो कोई व्यक्ति चाहता नहीं है। तो जब भारत की जनता राहुल गांधी को सपने में भी पीएम नहीं देखना चाहती, तो लालू जी कैसे बना देंगे, ये तो एक सोचने की बात है। दूसरी बात, लालू जी खुद चुनाव प्रचार में कितना ही प्रचार करें, उनकी स्थिति बिहार के अंदर आज ये होनी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कि सरेआम पत्रकारों को गोली मारी जा रही है, वहां सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, नशे का कारोबार हो रहा है, और भ्रष्टाचार ऐसा कि पुल हवा में गिर रहे हैं। तो ऐसे में जंगल राज की वापसी हो गई, ये हर बिहारी के मुंह पर है। ऐसे में कौन वोट देगा? छवि किसकी खराब है? अभी भी आपको बता रहा हूं कि दोनों गठबंधन की सरकार भले ही चल रही है, लेकिन मेरे मित्र हैं जो बिहार के, उनका कहना यह है कि आज भी अगर किसी पार्टी की छवि खराब है, भले ही नीतीश कुमार सीएम है, लोग जानते हैं कि इस समय शासन प्रशासन पर होल्ड किसका है, वह है तेजस्वी यादव का। यानी आरजेडी जो पार्टी है, ये ही बिहार के विनाश का कारण है। जो बिहार में जितना भी अव्यवस्था आप देखते हैं, भ्रष्टाचार आप देखते हैं, अपराध आप देखते हैं, तो जो ये बदनामी का श्रेय किसको जा रहा है? लालू जी की पार्टी को। नीतीश बाबू को आज भी लोग कहते हैं चलिए उनका गठबंधन है, भले ही उन्होंने कुछ भी किया, यू टर्न लिया, लेकिन आज भी नीतीश बाबू की छवि ठीक है। पलटू राम कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उनको अपराधी कोई नहीं कहता। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी डायरेक्ट आरोप नहीं है, कोई केस आज तक नहीं है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई उनकी पार्टी आज भी ठीक है, तो लालू जी की पार्टी पे कुछ होना नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी जो ये गठबंधन की चीजें हैं दिखाई दे रही है, और कांग्रेस के लिए हालत यह है कि वो अपने दम पर इलेक्शन लड़ने के लिए अगर डायरेक्ट बीजेपी से फाइट करे, जैसा कि हर राज्य में
चाहे टीएमसी है वो पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए कह चुकी है, आम आदमी पार्टी पंजाब छोड़ने के लिए कह रही है, और शरद पवार जरूर महाराष्ट्र में छोड़ने को कहेंगे। इसी तरह गुजरात में भी अब आप देखेंगे कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी कहेगी कि भैया ये हमारे लिए छोड़ दो। तो ये जब छोड़ दो वाली स्थिति आएगी तो डायरेक्ट टक्कर जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी से हुई, 2019 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, 190 सीटों पर डायरेक्ट टक्कर कांग्रेस की बीजेपी से हुई थी। उस 190 सीटें में 176 सीट, 190 में 176 डायरेक्ट फाइटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2019 में मात्र 14 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। और इसलिए आज स्थिति यह है कि कांग्रेस अकेले दम पर अगर सीधी फाइट बीजेपी से होती है, समझ लीजिए मोदी जी का जो कांग्रेस मुक्त नारा है वो इसी 2024 के चुनाव में पूरा हो जाएगा। और कांग्रेस, जैसा मैं कहता रहा हूं, 25 सीटों से ज्यादा किसी भी कीमत पर ला नहीं सकती। मेरी बात आज आप फिर से लिख लीजिए, क्योंकि ये जो लोकल दल हैं ये कांग्रेस के लिए अलग अलग राज्यों में इतनी सीटें देने वाले नहीं हैं कि ये अपनी सीटें कम करने का सपना सोचें। और इसीलिए बिहार से खलबली शुरू हुई है। अभी आप टीएमसी की ममता बनर्जी को देखते जाइए, और आम आदमी पार्टी भी अपने पत्ते अभी पंजाब को लेकर खोलेगी, और बाकी राज्यों में भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए जिस दिन ये सीटों के बंटवारे के लिए बैठेंगे, आपको समझ आएगा कि मैं जो आज कह रहा हूं कि कांग्रेस 25 से भी कम सीटों पर सिमटती नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट फाइटिंग में शून्य होती नजर आएगी। ये जहां जहां डायरेक्ट फाइटिंग है, और इसीलिए बिहार से इस खलबली की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश बाबू का सपना टूट चुका है। वो कितना भी लालू जी से मिल लें, लेकिन लालू जी की लॉयल्टी जो है वो गांधी परिवार के लिए है। नीतीश बाबू से केवल वो ये सीट खाली कराना चाहते हैं ताकि अपने बेटे को सीएम बना सकें, और ये नीतीश जी को अभी तत्काल में करना होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो लालू जी इसी तरह उनको साइड करते रहेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।